नमस्कार, मैं भानु शर्माली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। मैं ज्योतिष के सूत्र लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं और ज्योतिष के सूत्र आप अपने पर घटित करके भी देखें कि कितने सटीक बैठते हैं। शुरुआत करता हूं पहले सूत्र से। यह तो एक आम सूत्र है। किसी भी ग्रह की महादशा में उसी ग्रह की अंतर्दशा कभी भी अनुकूल फल नहीं देती, अच्छा रिजल्ट नहीं देती, चाहे वह कितना ही सुग्री अच्छा उच्च पद पर अच्छे स्थान पर बैठा हो, त्रिकोण का स्वामी हो, कुछ भी हो। दूसरा सूत्र यह हो जाता है, योग कारक ग्रह की महादशा में पापी या मारक ग्रह की अंतर्दशा आने पर आरंभ में शुभ फल और उत्तरार्ध में अशुभ फल देने लगता है। तीसरा सूत्र यह है, अकारक ग्रह की महादशा में कारक ग्रह की अंतर्दशा आने पर आरंभ में अशुभ और उत्तरार्ध में शुभ फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष का चतुर्थ सूत्र, भाग्य स्थान का स्वामी यदि भाग्य भाव में बैठा हो और उस पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि हो कहीं से भी, तो ऐसा व्यक्ति प्रबल भाग्यशाली माना जाता है। उसको जन्मते ही उच्च कुल की प्राप्ति, कई साधन उसको मिल जाते हैं। पांचवा सूत्र, लगन का स्वामी सूर्य के साथ बैठकर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। लगन कोई सा भी हो सकता है, वह सूर्य के साथ, उसका स्वामी सूर्य के साथ बैठ जाए तो उसके परिणाम सुखद होते हैं। और छठा सूत्र में आपके सम्मुख रखूंगा, सूर्य के साथ कोई भी ग्रह बैठने पर यह कह दिया जाता है कि ग्रह अस्त हो गया है। ऐसा नहीं होता। सूर्य के समीप निम्न अंशों तक जाने पर ग्रह अस्त हो जाते हैं। चंद्रमा 12 अंश, मंगल 17 अंश, बुध 13 अंश, गुरु 11 अंश, शुक्र 9 अंश, शनि 15 अंश। फलस्वरूप ऐसे ग्रहों का फल शून्य होता है। अस्त ग्रह जिन भावों के अधिपति होते हैं उन भावों का फल भी शून्य समझना चाहिए। उनका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, उसके परिणाम प्राप्त करने में बड़ी संघर्ष करना पड़ता है, आसानी से वह परिणाम प्राप्त नहीं होती। सातवां सूत्र आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं, सूर्य उच्च का होकर यदि एकादश भाव यानी 11वें भाव यानी कि लाभेश स्थान में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली और पूर्ण प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति बन जाता है। साथ ही उसकी संतान भी अच्छी बुद्धि वाली और अच्छी प्रोग्रेस करने वाली होती है, तेजस्वी संतान उसको प्राप्त होती है। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर आठवां सूत्र बताने जा रहा हूं, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर यदि कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा हो तो वह अपनी दूसरी राशि के प्रभाव को अधिक बढ़ा देता है। शुक्र की 2 राशियां हैं, वृषभ और तुला। शनिदेव की न्यायाधीश की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। देवगुरु बृहस्पति की 2 राशियां हैं, धनु और मीन। बुध देव की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। और भी तो सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर यदि कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा हो
तो वह अपनी दूसरी राशि के प्रभाव को अधिक बढ़ा देता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूं। किसी भी भाव में जो ग्रह बैठा है, 9वां सूत्र आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। किसी भी भाव में जो ग्रह बैठा है, इसकी अपेक्षा जो ग्रह उस भाव को देख रहा होता है उसका प्रभाव ज्यादा होता है। चाहे वह सुग्री हो, उच्च का हो, त्रिकोण में हो, कुछ भी हो, लेकिन जिस भाव पर दृष्टि होती है उसका प्रभाव ज्यादा होता है। जिन भावों में शुभ ग्रह बैठे हो, 10वां सूत्र, जिन भावों में शुभ ग्रह बैठे हो या जिन भावों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो वे भाव शुभ फल देने में सहायक हो जाते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। सॉरी, एक ग्रह 2 भावों के अधिपति होता है। ऐसी स्थिति में वह ग्रह अपनी दशा में लगन से गिनने पर जो राशि पहले आएगी उसका फल प्रदान करेगा। एक एक ग्रहों के 2-2 राशियां हैं, तो उसमें से जो लगन से गिनेंगे अपन, जो पहले राशि आ जाएगी जिस ग्रह की, वो उसका फल देना शुरू कर देगा। अब द्वादश ज्योतिष का सूत्र, 2 केंद्रों का स्वामी ग्रह यदि त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे तो उसे केंद्रत्व का दोष नहीं लगता, वह शुभ फल देने में सहायक हो जाए। सामान्य नियमों के अनुसार यदि कोई ग्रह 2 केंद्र भावों का स्वामी होता है तो वह अशुभ फल देने लग जाता है, चाहे वह जन्म कुंडली में कारक ग्रह ही क्यों न हो, केंद्राधिपति दोष लग जाता है। लेकिन वह त्रिकोण में बैठ जाए तो अच्छा रिजल्ट देने लग जाता है। अपने भाव से केंद्र या त्रिकोण में पड़ा हुआ ग्रह शुभ होता है। अपने भाव से केंद्र और त्रिकोण में पड़ा हुआ ग्रह शुभ होता है। अब 14वां सूत्र, केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी के संबंध हो तो वे एक दूसरे की दशा में शुभ फल देते हैं। यदि संबंध न हो तो एक ही की महादशा में जब दूसरे की अंतदशा आती है तो अशुभ फल की प्राप्ति होती है। 15वां सूत्र, वक्री होने पर ग्रह अधिक बलवान हो जाता है तथा वह ग्रह जन्म कुंडली में जिस भाव का स्वामी है उस भाव को विशेष फल प्रदान करता है। यदि भावाधिपति उच्च, मूल, त्रिकोण, स्वक्षेत्री अथवा मित्र क्षेत्रीय हो तो शुभ फल करता है। अब 17वां सूत्र आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। यदि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा हो, यदि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा हो या त्रिकोण केंद्र में हो तो वह ग्रह अत्यंत श्रेष्ठ फल देने में समर्थ होता है। जन्म कुंडली में पहला, 5वां, 9वां भाव त्रिकोण स्थान कहलाते हैं। परंतु यदि कोई ग्रह त्रिकोण में बैठकर केंद्र के स्वामी के साथ संबंध स्थापित करता है तो वह न्यून योग कारक भी माना जाता है। अब 18वां सूत्र आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। त्रिक स्थान, कुंडली के 3, 6, 11 भाव को त्रिक स्थान कहते हैं। यदि शुभ ग्रह बैठे हों, त्रिक स्थानों को शुभ फल देते हैं, परंतु स्वयं दूषित हो जाते हैं, अपनी शुभता खो देते हैं। अब 19वां सूत्र आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। यदि त्रिक स्थान के में पाप ग्रह बैठे हो और त्रिक भावों के पाप युक्त बना देते हैं, पर वे स्वयं शुभ रहते हैं और अपनी दशा में शुभ फल देते हैं। अब 20वां सूत्र आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। चाहे अशुभ या पाप ग्रह ही हो, यदि वह त्रिकोण भाव में या त्रिकोण भाव का स्वामी होता है तो उसमें शुभता आ जाती है। अब 21वां सूत्र, एक ही त्रिकोण का स्वामी यदि दूसरे त्रिकोण भाव में बैठा हो तो उसकी शुभता समाप्त हो जाती है।
एक ही त्रिकोण का स्वामी यदि दूसरे त्रिकोण भाव में बैठा हो तो उसकी शुभता समाप्त हो जाती है और विपरीत फल देते हैं। जैसे मैं आपके सम्मुख उदाहरण रखना चाहूंगा, पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में हो, पंचम भाव का ये भी त्रिक है और नवम भाव भाग्य स्थान भी त्रिक है, त्रिकोण है सॉरी, तो संतान से संबंधित परेशानी रहती है, संतान योग्य नहीं प्राप्त होती, उससे संबंधित कुछ न कुछ चिंताएं सताती रहती है। आशा करता हूं मेरे ये सूत्र आपको अवश्य पसंद आए होंगे। पसंद आए तो कमेंट करके अवश्य बताएं और अगले सूत्र लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूं। तब तक के लिए आपसे अनुमति लेना चाहता हूं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें।